महागठबंधन का चुनावी खाका तैयार, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो गया तय। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ आप सभी के बीच एक बार फिर से आपका दोस्त इसके चौधरी बिहार की राजनीतिक खबर के साथ। दोस्तों, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के द्वारा महागठबंधन के ऊपर बार बार ही सवाल उठाया जाता है कि महागठबंधन के अंदर पार्टियों के बीच तालमेल का अभाव है, कांग्रेस और राजद के बीच एक मत नहीं बन पा रहा है, वहीं अन्य दल जैसे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के द्वारा भी महागठबंधन छोड़ दिए जाने की बातें कही जाती है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम घटक दलों की ओर से चुनावी खाका तैयार कर लिया गया है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी और इसके लिए तिथियों का भी निर्धारण कर दिया गया है। दोस्तों, आज के इस खबर के क्रम में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, महागठबंधन के अंदर चुनावी खाका तैयार हो गया है। आप सभी को मालूम है कि बिहार की राजनीति में इस बार के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन अपने पास के सारे समय को अपने खाते में लाना चाहती है। दोस्तों, महागठबंधन 100% मेहनत और ईमानदारी के साथ इस विधानसभा के चुनाव में परचम लहराने को दोहराती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी बिहार में अपनी रणनीति बनाती है कि बिहार में हमारी साख मजबूत बने। दूसरी तरफ दोस्तों, महागठबंधन के तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इसे औपचारिक रूप से घोषित तो नहीं किया गया, परंतु इसे अंदर खाने ही सही, इशारों में ही सही, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित अवश्य कर दिया गया है महागठबंधन के तमाम घटक दलों की ओर से। उसका मुख्य वजह आप सभी को एक शब्दों में बता दूं कि समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसमें महागठबंधन में शामिल 6 घटक दलों के 2-2 प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं और समिति के अध्यक्ष के रूप में कह दिया जाए या फिर इस समन्वय समिति के प्रमुख के रूप में कह दिया जाए तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव का ही नाम घोषित कर दिया गया है। तमाम चुनाव से संबंधित निर्णय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही लिए जाएंगे। इससे स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही बिहार में महागठबंधन की ओर से सीएम फेस होंगे। अब दोस्तों, महागठबंधन चुनावी खाका भी तैयार कर लिया है कि आखिर कैसे कैसे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी कितनी सीटों पर महागठबंधन के तमाम घटक दल चुनाव लड़ेंगे। खाका के क्रम में तमाम घटक दल एक स्तर से एक मत बनाते हुए चुनावी मैदान में कूदेंगे। इसके लिए जब कभी भी बैठक का आयोजन किया जाएगा, घटक दलों के 2-2 प्रतिनिधि भाग लेंगे, यह रणनीति बनाई गई है, जिसके क्रम में 24 अप्रैल 2025 को एक और बैठक का आयोजन कर दिया गया है। इसमें महागठबंधन में शामिल कुल 6 घटक दलों के 2-2 प्रतिनिधि अवश्य रूप से भाग लेंगे, साथ ही साथ उस घटक दल के प्रमुख भी उसमें शामिल रहेंगे। दोस्तों, जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अनुसार 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को महागठबंधन की होने वाले बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा, अंदर खाने जो तैयार कर ली गई है। हम आपको बता दें दोस्तों कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर तमाम घटक दलों की ओर से अपने अपने अंदाज में ही सीटों की मांग की जा रही है। जहां आपको मालूम है कि राजद के द्वारा इस बार 150 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस की ओर से 70 सीटों की मांग एक बार फिर से बीते 2020 के चुनाव के आधार पर किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, लेफ्ट में शामिल दोनों पार्टियों की ओर से 30 सीटों की मांग की जा रही है, तो वहीं वीआईपी प्रमुख कहा जाए मुकेश सहनी के द्वारा ये भी मांग की जा रही है और बराबर ही उनके द्वारा 40 सीटों की बातें कही जाती है।
तो उधर नए नए पार्टी आप सभी को मालूम है कोई दूसरा नहीं चिराग पासवान के चाचा ही है। पशुपति कुमार पारस नए रूप में महागठबंधन में शामिल हुए हैं। उनकी ओर से तो अभी तक सीटों की बातें नहीं की गई है, लेकिन आशाएं जरूर लगी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों कह दिया जाए 6 दल महागठबंधन में शामिल है और 6 दलों की ओर से अलग अलग रूप में ही अलग अलग अपने अपने अंदाज में सीटों की मांग की जा रही है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी सीटों का फार्मूला तय किया गया है उसमें तमाम घटक दल अपने आप में समझौता करते नजर आए हैं। आपसी सहमति बन गई है और सहमति के आधार पर ही महागठबंधन इस वर्ष का विधानसभा का चुनाव काफ़ी मजबूती के साथ लड़ने को मन बनाई है। महागठबंधन इस बार हर संभव प्रयास करेंगी कि इस चुनाव को जीत लिया जाए, तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री पद का ताज पहना दिया जाए। दोस्तों इसके क्रम में आप सभी को मालूम है कि बार बार ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। लेकिन यह चुनावी एक प्रक्रिया होती है जिससे तो गुजरना ही होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीते 2 दिन पहले ही बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा यह कहा गया था कि मुकेश सहनी अंधेरी रात में हमसे मुलाकात किए हैं और वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बाद में जब ये स्पष्ट हुआ तब मुकेश सहनी के द्वारा स्पष्ट किया गया कि हमने कोई मुलाकात दिलीप जायसवाल के साथ नहीं की है और ऐसा मेरे ऊपर इसलिए बयान दिया जा रहा है कि हमारे और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ एक दोस्ती कायम है, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता कायम है और उस रिश्ते को तोड़ने के लिए ही भाजपा के नेताओं के द्वारा अनलीगल रूप से बयान दिया जाता है। मैं महागठबंधन छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा हूं। उन्होंने तो मीडिया के सामने ये भी बातें स्पष्ट कर डाली कि मैं महागठबंधन में ही हूं और चिराग पासवान ये जान ले, उनको अगर कहा जा रहा होगा कि कम सीटें लिया जाए एनडीए के खाते से क्योंकि मुकेश सहनी आ रहे हैं, तो इस बात पर मुकेश सहनी का कहना था कि मैं एनडीए में नहीं जा रहा हूं, चिराग जी अपने सीटों में समझौता मत कीजिएगा। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा कि आप भी समझौता नहीं करेंगे, मैं महागठबंधन में ही हूं। यानी जिस तरह से भाजपा के नेता दिलीप जायसवाल के द्वारा राजनीतिक खेल खेला गया था, उसी अंदाज में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा राजनीतिक खेल कर दिया गया। यानी एक तरह से वाक जवाब, वाक युद्ध का, बयान युद्ध का जवाब मुकेश सहनी ने सीधे तीर लगा कर दे दिया। अब आइए दोस्तों, सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में शामिल तमाम घटक दल अपने आप में समझौता करते नजर आए हैं, जिसके अंतर्गत बता दें कि हर पार्टियों की ओर से समझौता किया गया है और इसके आधार पर यह फार्मूला तय किया गया है जो महागठबंधन के तमाम घटक दलों को पसंद है, स्वीकार है। ऐसा हो सकता है जो सूचनाएं अंदर खाने प्राप्त हो रही है। दोस्तों महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी राजद के द्वारा जहां 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें की जा रही थी, वहां पर समझौता करते हुए 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अब कांग्रेस की ओर से 70 सीटों की मांग की जा रही थी पूर्व वर्ष के चुनाव के आधार पर, तो वहीं इस बार के चुनाव में उन्हें 10 सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है और 60 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। लेफ्ट में शामिल दोनों ही पार्टियों की ओर से एक साथ 30 सीटों की मांग की जा रही है। वहां पर 10 सीटों का समझौता के साथ 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही है, यानी 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बिहार में महागठबंधन के साथ लेफ्ट की दोनों पार्टियां। उसके बाद दोस्तों ये 4 पार्टियां की बातें समाप्त हो गई। अब 2 पार्टियां रही, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी। मुकेश सहनी को इस वर्ष के चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। महागठबंधन की ओर से उन्हें
एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान की जा रही है। दोस्तों, मुकेश सहनी की बातें की जाए तो यूं ही 40 सीटों की बातें तो किया करते हैं, लेकिन समझौते में कभी भी महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी पीछे नहीं पड़ते हैं। मुकेश सहनी समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके समझौतों का सम्मान महागठबंधन की ओर से भी किया गया है। महागठबंधन के द्वारा मुकेश सहनी को 15 सीटें देने की बात आ रही है, जिसमें 13 सीटें हो सकती है बिहार विधानसभा की और 2 सीटें बिहार विधान परिषद की। तो इस तरह से 15 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी समझौता करते नजर आ रही है। रणनीति में सहमति जताते नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। उधर बातें की जाए पशुपति कुमार पारस की, तो उनकी ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन आशाएं जरूर रखी जा रही है, क्योंकि एक बड़ा संवर्ग पासवान संवर्ग को अपने तरफ खींचने में कामयाब होंगे पशुपति कुमार पारस। इनके खाते के लिए भी 10 सीटों की तैयारी की जा रही है कि पशुपति कुमार पारस को बिहार में 10 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। इस तरह से महागठबंधन के सीटों के बंटवारे का फार्मूला तैयार हो गया है, चुनावी खाका तैयार हो गया है और महागठबंधन की ओर से जो खाका तैयार किया गया है वह सीटों के बंटवारे को लेकर यही रणनीति अपनाई गई है कि जीतने के भाव दिख रहे हो और जो इस पार्टी की साख बची हो, जिस पार्टी की जहां साख होगी वही सीट उन्हें मुहैया कराई जाएगी और जहां जो पार्टी जीतने में कामयाब होगी वो सीट उन पार्टियों को दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी रणनीति बनाई गई है, बहुत ही सुंदर खाका तैयार किया गया है। महागठबंधन में शामिल नेताओं का कहना है। देखना है क्या कुछ घोषणा की जाती है 24 अप्रैल को। फिलहाल आज की राजनीतिक खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। फिर मिलेंगे, नमस्कार।